हेलो, गुड इवनिंग। तो आज बहुत 3-4 दिन के गैप के बाद वापस आ रहा हूँ निफ्टी की रैली और बहुत सारे कंफ्यूजन्स का हल करने। दिस इज 1 आवर टाइम फ्रेम, नो सॉरी, 1 डे टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी हम लोग देखे तो 0.6 के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हुए आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है। लेवल है 17,925, 17,925। ओके, सो निफ्टी यहाँ पे डब्ल्यू बनाते दिख रहा है, राइट। ये जो था एक मेजर रेजिस्टेंस था, जहां मैंने आपको बोला था कि यह प्राइस एक्शन देखना बहुत जरूरी है। इधर से उठ लेगा तो 17,800 नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। जस्ट अ सेकेंड, 17,800। ये जो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, ये दोनों मेजर रेजिस्टेंस थे निफ्टी के चार्ट पे। ओके, जहां से फॉल इनिशिएट हुआ था। इनिशिएट से बोल नहीं सकते, इनिशिएट से ज्यादा इनिशिएट होके जहां मेजर फॉल आया, जहां पे मेजर फॉल आया, ये वो लेवल्स थे, राइट। तो अभी क्या है, ये तो डेली बुलिश कैंडल खड़ी हुई है आज के दिन की। कितने पॉइंट की है, जस्ट अ सेकेंड, 700 225 पॉइंट की एक कैंडल डेली पे खड़ी हुई है, वो बुलिश है। तो क्वेश्चन आता है, हम लोग को व्यू क्या बनाना है आगे के लिए। तो आप लोग को एक बात बता देता हूँ। ये कैंडल आप लोग देख रहे, ये रिवर्स हैमर, यहाँ पे प्राइस ने ऊपर जाने का कोशिश किया था और इधर से सेलिंग आया था। ये लेवल है 18,000। तो एक और मेजर रेजिस्टेंस है जो नजदीकी है अपने, और ये रेजिस्टेंस वो है 18,021, टू बी प्रिसाइज 100 पॉइंट्स फ्रॉम हियर। वहां हम लोग को देखना पड़ेगा निफ्टी क्या होगा। सो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी बात क्या होगी, अगर इंडेक्स को आगे जाना है, अगर यही रिवर्सल है ट्रेंड में, मतलब ये डाउन ट्रेंड था उसका, अगर यही रिवर्सल है, तो एक छोटा सा फॉल निफ्टी ने करना चाहिए, और इस रेंज में कंसोलिडेशन अगर निफ्टी करेगा और अपसाइड मारेगा, तो अपना लाइफ टाइम हाई के तरफ निफ्टी पीछे बिना देखे दौड़ेगा। ठीक है, तो सीन ये है। अभी देखते हैं 15 मिनट में, कल एक्सपायरी है नए ईयर की, फर्स्ट एक्सपायरी। 15 मिनट चार्ट पे हम लोग को क्या देखने मिल रहा है। 15 मिनट पे स्टिल अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो ट्रेंड देखिए, पहली 15 मिनट की कैंडल कैसे क्लोज होती है देखिए। अगर बुलिश कैंडल क्लोज हुई तो अपनी लेवल बनेगी 18,000 की, 18,000 बोल रहा हूँ मैं, 18,125 की। फर्स्ट रेजिस्टेंस टू बी गेट अप्रोच्ड। ओके, और मेरा एक मानना पर्सनली है, सॉरी गाड़ी के दरवाजे जरा ओपन बंद हो रहे, माफी चाहता हूँ। मेरा एक व्यू क्या है, 15 मिनट पे अपना ये हिस्टोरिक रेजिस्टेंस था 17,600, अब ये उसके ऊपर डाइव दे चुका है। अभी कुछ ना कुछ रिट्रेस करने के लिए 17,600 तो आएगा, वापिस ऊपर भग जाए, या फिर 17,600 वापिस आए और इधर टाइम बिताए जैसा इधर बनाया था। जस्ट लुक एट दिस, ये रेजिस्टेंस है, ये भी सेम रेजिस्टेंस था, और ये रेजिस्टेंस के नीचे इसने टाइम बिताया था। अभी वो भी वही रेजिस्टेंस, ऐसा ही रेजिस्टेंस पैदा हुआ है जहां निफ्टी ने टाइम बिताना चाहिए, अगर हेल्दी अपसाइड मोमेंटम चाहिए या वापिस लाइफ टाइम हाई अप्रोच करने के लिए उसको जाना है। ठीक है, तो बैंक्स में लॉन्ग जाना बोला था मैंने, बैंक्स में जाओ, बैंक्स में जाओ। बैंक्स का रेजिस्टेंस बहुत दूर था, मतलब अगर ये लेवल ब्रेक होता है ना तो ऊपर की साइड यही लेवल था, ये एक जोन था 37,114, और ये एक जोन था 37,589। ओके, तो वो दोनों भी जोन ब्रेक करके हुए बैंक निफ्टी चला गया है, भग गया है एटलीस्ट। तो अभी प्राइस एक्शन क्या देखना है, नियरेस्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस एंड नियरेस्ट रेजिस्टेंस, वो लेवल है ये
अभी अपन को देखना है ये ऊपर जो गया है 37,800 तक। जस्ट सेकंड, ब्रश निकालने दो मेरे को। हाँ, ये जो ऊपर चढ़ा हुआ है ये इधर क्या प्राइस एक्शन करता है, 37,500 पे क्या प्राइस एक्शन होता है। 37,500 ब्रेक होता है तो इधर तक फ्री फॉल मिल जाएगा। ये ब्रश ब्रश इरिटेटिंग है, जस्ट अ सेकेंड। ये पुल बैक पे अपन को पहला ये मिल जाएगा। टारगेट क्या बनता है 36,884, मतलब 36,900। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है ना तो 36,900 अपन का पहला सपोर्ट बनेगा, जहाँ एक्यूमुलेशन या बाइंग आ सकती है। इधर से वापस उठेगा नीचे जाएगा वो छोड़ो, पर इंट्राडे टारगेट अपन को 700 से 800 पॉइंट का निकल के आ रहा है डाउन साइड के लिए। अपसाइड सीन क्या है, अपसाइड में रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। अभी जब मैं पहली बार बोला था आईसीआईसीआई इक्विटी पे लॉन्ग जाओ, एचडीएफसी इक्विटी पे लॉन्ग जाओ, तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ा अपमूव बचा था। तो ये अभी रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी टेकिंग रेजिस्टेंस। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है, क्योंकि साला ब्रेक हो भी सकता है। देखिए ना, इंडेक्स देखिए, एचडीएफसी बैंक 2% अप, आईसीआईसीआई बैंक अप 2%, ऑलमोस्ट 2%, 1.97, मतलब 2 ही धरने का, कंजूसी नहीं करने का। ओके, डाउनसाइड कंजूसी की तो ठीक है, अपसाइड कंजूसी बिल्कुल नहीं करना। एक्सिस बैंक 2.5% अप, 3% 2% प्राइवेट बैंक, अगर मेजर जो इंडेक्स चलाते हैं बैंक, एक्सिस, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, 3% अगर अप है ना, तो कोई रीजन नहीं है बैंक्स में शॉर्ट जाने का। पर फिर भी अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो लेवल ये रहेगा, डायरेक्ट डाउन साइड लेवल 36,870, 500 पॉइंट नीचे, 500 पॉइंट नीचे ले लीजिए और ट्रेड बना दीजिए, एक्सपायरी डन। एक्सपायरी पे और कुछ ट्रेड उठाना ही नहीं है अपन को, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी। एचडीएफसी बैंक क्यों दिया था पता है, एचडीएफसी बैंक जैसा अच्छा चार्ट नहीं मिलता। ये देखिए, वो डेली टाइम फ्रेम, सिंपल लॉजिक, मतलब पैटर्न, ये गेट भी छोड़ दीजिए, गेट वगैरह थेरी है अपनी बहुत अच्छी, वो लेजेंड थेरी है, पर लोगों को पैटर्न्स पसंद है, उसमें अपन लोग कुछ नहीं कर सकते। तो पैटर्न क्या दिखाता है, इसे क्या कहते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन, और उसके ऊपर एक बार आके बाउंस, दूसरी बार आके बाउंस, ये बाउंस ही है और कुछ नहीं है। ये देखिए, ये डबल बॉटम, डबल बॉटम के साथ पैटर्न वालों, पैटर्न जिनको पसंद है, क्या फॉर्म होता है, डबल बॉटम गिव्स अस अ डब्ल्यू, राइट। तो डब्ल्यू के नेकलाइन तक तो टारगेट इजीली आता है, जो बनता है 1700 रुपये। एचडीएफसी मैंने कब बाय करने बोला था, 1417 रुपये पे एचडीएफसी बाय करो बोला था, ठीक है। वो आपने मिस कर दिया होगा, लिया होगा, कुछ पता नहीं। लिया होगा तो प्रॉफिट्स एंजॉय करने लगोगे, नहीं लिया होगा तो जरा सा दुख रहेगा, आईटी स्टॉक लिए होगे तो। लेट्स कम टू आईसीआईसीआई बैंक। बैंक निफ्टी जैसा बनाएगा ना ये साला, दोनों इतने ही बनेंगे। आईसीआईसीआई बैंक में क्या बना था, इसे कहते हैं एग्जॉशन गैप। एक बार तो गैप फिल करने आना ही था, अभी भी गैप पूरी फिल हुई नहीं है, तो आईसीआईसीआई का मिनिमम टारगेट 801 रुपये बनता है। दिया कब था, 715 पे, तो 715 सौ 801, 3 से 4 5 दिन में मिलता है, तो रेट ऑफ रिटर्न 10% के ऊपर जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम टारगेट इन वन स्विंग, हाँ मतलब अब रैली ईज में, एट ईज किधर तक कंटिन्यू हो सकती है, तो 850 तक। तो आईसीआईसीआई एचडीएफसी दोनों ने बहुत अच्छा कमा के दिया है हम लोग को, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई एम सिटिंग इन इक्विटी रादर देन ट्रेडिंग ऑप्शंस। इक्विटी ही जिंदाबाद है, ऑप्शंस क्या पता है। आप लोग जी बिजनेस, नहीं कोई चैनल का नाम नहीं लूंगा, न्यूज चैनल्स फॉर एग्जांपल देखोगे, जी बिजनेस फिर भी अच्छा है, वो अनिल सिंघवी जी लेजेंड है। पर क्या रहता है न्यूज चैनल पे, शॉर्ट टर्म पे फोकस करते हैं वो लोग, ठीक है। इसलिए 2020 के फॉल से उन्होंने कभी, अभी तक मैंने दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोरिन, लॉरस लैब, इन लोग का कभी एनालिसिस उनको देते हुए नहीं देखा है मैंने।
वो 3-4% के एनालिसिस देते हैं, मल्टीबैगर्स कभी नहीं मिलते। ठीक है, लॉरस लैब 70 रुपये का 500 चला गया, नवीन फ्लोरिन 700 रुपये का 4000 चला गया था, दीपक नाइट्रेट 500 का 3200। तो द लेजेंड सुनील मिंगलानी का एक डायलॉग मेरे को पसंद है, वो है शादी जिधर होती है वहां ढोल नहीं बजते, ढोल जहां बजते हैं वहां शादी नहीं चल रही होती, शादी कहीं और ही चल रही होती है। ढोल मतलब क्या, न्यूज पे या ट्रेंड पे क्या चल रहा है, ट्रेंड पे एक स्टॉक चल रहा होता है, वो 5-10% देता है, लोग स्टोरी वोरी डालते हैं इंस्टाग्राम पे, पर शादी किधर अलग ही ठिकान पे हो रही होती है, 50%, 70%, 10 टाइम 12 टाइम दे देते हैं वो स्टॉक। तो ऐसे स्टॉक देखने मांगते हैं अपन को। मैं अभी 3 से 4 स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस लाने वाला हूँ 2 से 3 दिन में, अभी कि वो अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहे और अच्छे गेट्स बना रहे। बॉम्बे डाइंग अभी भी मेरा स्टॉक एक्टिव है, जस्ट अ सेकेंड। ये बंदा तो वीकली पे गेट बना रहा है। हाँ ठीक है, गेट लगा देता हूँ, 1 सेकेंड, मूविंग एवरेजेस 1 2 3 4, 4 लगा दिए, ये हो गया 20, ये हो गया 50। वीकली गेट जब ब्रेक होता है ना, वीकली गेट ब्रेकआउट जो देता है वो 3 टाइम स्टॉक का देता है, तिप्पट मराठी में कहते हैं। इट गिव्स 3 टाइम्स रिटर्न्स इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर एटलीस्ट। नो, 1 ईयर बहुत ज्यादा हो गया इस बुल मार्केट में। 6 से 7 महीनों में अपन को देखने मिलेगा, जैसे मिर्जा इंटरनेशनल दुगना हुआ था 15 दिन में। 70 को दिया था, 140 अभी तो भाग ही रहा होगा। मैंने बुक भी कर दिया, मैंने बहुत बड़ी क्वांटिटी उठाई थी इसलिए थोड़ी पट रही थी। मैं भी कोई 30 मार्क का ट्रेडर नहीं हूँ, आप लोग जैसा ही ट्रेडर हूँ, बस व्यू शेयर करता हूँ। ठीक है, बॉम्बे डाइंग गेट बना रहा है, किधर का गेट बना रहा है, वीकली का, और रेजिस्टेंस किधर ले रहा है, 200 पे। सो ये 200 डे मूविंग जब डिसाइसिवली ब्रेक होता है, 119 120 प्राइस ब्रेकआउट होके एक कैंडल खड़ी रहती है डेली की, तो फिर उसमें एंट्री बहुत अच्छी है। टारगेट बनेगा अपना सीधा 220 रुपये, दिस वन विल बी अवर फर्स्ट टारगेट। गैप फिल करने के लिए देखो कितना मसाला है, ये एक गैप, जस्ट अ सेकेंड, ये मैं भूल जाता हूँ जरा, क्रॉसर दिखता नहीं अच्छा, ये एक गैप, ये दूसरा गैप, ये तीसरा गैप, ये फिल होने ही है। ये 220-216 रुपए का अपन का टारगेट इजीली निकल आता है 1 से 1.5-2 महीने में इस स्टॉक में, क्योंकि वीकली एक्यूमुलेशन है। ठीक है, और एक देखते हैं जी, कौन सा था, एक जस्ट अ सेकेंड, हाँ, महाराष्ट्र सिमलेस, गजब लेवल की पैकिंग है, 1 डे पे पैकिंग फटता है तो स्टॉक भी भगता है। पैटर्न, आइडेंटिकल पैटर्न देखिए, ये पैकिंग, जस्ट अ सेकेंड, ये पैकिंग फटा था तब स्टॉक ट्रिपल हो गया था, ये पैकिंग फटेगा एटलीस्ट डबल तो हो ही जाएगा, 60-70% तो दे ही देगा। ठीक है, ये पैकिंग फटने का इंतजार कीजिए, 544 अगर डिसाइसिवली ब्रेकआउट हो जाता है तो अपन की एंट्री डायरेक्ट एक्टिवेट हो जाती है। बस आज के लिए इतना ही, 2-3 दिन में मैं 3 स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस ला रहा हूँ, इस पे बने रहो, सब्सक्राइब करो। ओके, हैव गुड नाइट एवरीवन, एंड रिमेंबर माय वर्ड्स, रादर सुनील मिंगलानीज वर्ड्स, विच आर, जहाँ शादी हो रही होती है वहां ढोल नहीं बजते। ढोल नहीं बजते मतलब क्या, चैनल्स पे वो स्टॉक नहीं आते, चलने वाले स्टॉक चैनल पे आ जाएंगे तो हर आदमी करोड़पति बनेगा। ठीक है सर, सो जस्ट रिमेंबर दैट एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। निफ्टी में 500 से ज्यादा स्टॉक है, 3,000 4,000 स्टॉक्स है अपने एनएससी में। क्या है, देखो ना, रोज 50 चार्ट 25 चार्ट जितना होता है वो देख लीजिए, अपना ही फायदा है, किसी और का नहीं। चार्ट देखो, गेट ढूंढो, वीकली का, डेली का, 1 आवर 4 आवर मंथली गेट, ब्रेकआउट्स ढूंढो, वहां से मल्टीप्लाई करो पोर्टफोलियो अपना।
ठीक है फिर आज के लिए बस इतना ही। हैव गुड नाइट।